God stores up sound wisdom for the upright. परमेश्वर सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है। Those who seek the Lord shall lack no good thing. जो परमेश्वर को खोजते हैं उन्हें कोई भली चीजों की घटी न होगी। The greatest good thing God wants to give you is sound wisdom. और सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो है बहुत ही अच्छी बुद्धि। He gives it to the upright people. और वो तो इसे धर्मी लोगों को, सही लोगों को देते हैं। Upright people who just trust in Him. जो सीधे लोग, जो केवल उस पर भरोसा करते हैं। And with that wisdom of God, you'll be more than a conqueror. और परमेश्वर की उस बुद्धि के द्वारा आप जैवन से भी बढ़कर हो जाएंगे। You will rise up to great heights. आप महान ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। In your job, आपकी नौकरी में, in your business, आपके व्यापार में, in your studies, आपकी पढ़ाई में, in your family life, आपके पारिवारिक जीवन in your में, ministry. सेवकाई में। You will rise up to great heights with that divine wisdom of God. परमेश्वर की उस ईश्वरी बुद्धि के साथ आप महान ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। God is giving it to you. परमेश्वर ये आपको दे रहे हैं। I want to share the testimony of Arokya Jhansi. मैं आपको आरोग्य झांसी की कहानी बताना चाहता हूँ, गवाही बताना चाहता हूँ। She came from a village to Chennai several years ago. कई साल पहले वो एक गांव से चेन्नई शहर में आई। Daughter was studying in 4th standard. उनकी बेटी चौथी क्लास में पढ़ रही थी। No money in hand. हाथ में कोई पैसा नहीं था। Not even 100 rupees. 100 रुपए भी नहीं थे। She came to Chennai and put the children in government schools. वो चेन्नई में आई और उसने सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिया। And they were very backward in the financial status. और वो आर्थिक रीति से बहुत ही पिछड़ी दशा में थे। Nobody to help them. कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं था। At that time, she was led to the Jesus Calls Prayer Tower. और उस समय वो जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में आने लगी। And as the prayer intercessors ministered, great peace and hope came to her to trust in Jesus. और जैसे कि प्रार्थना मध्यस्थ उनके लिए वहाँ पर प्रार्थना करने लगे, उनके अंदर बड़ी आशा आई कि वो यीशु पर विश्वास करे। She gave her life to the Lord, trusting in Him. उसने प्रभु पर भरोसा करते हुए अपना जीवन उसे सौंप दिया। And then, with a meager amount, she enrolled herself in the family blessing plan of Jesus Calls. फिर बहुत ही कम भेंट राशि देकर उसने अपने आप को फैमिली ब्लेसिंग प्लान जीसस कॉल्स में जोड़ दिया। And enrolled her children in the Young Partners plan. और अपने बच्चों को यंग पार्टनर्स प्लान में जोड़ दिया। With very little money that she had. और उसके पास में बहुत ही कम पैसा था। Her trust in Jesus. उसने यीशु पर भरोसा किया। Upright heart. बड़े खरे हृदय से। She had no one, nothing else to put her trust for her life on. उसके जीवन के लिए भरोसा करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। You know what happened? आप जानते हैं क्या हुआ? Her daughter उनकी बेटी got 490 out of 500 in her 10th standard exam. 10वीं की क्लास में उसे 500 में से 490 मार्क्स मिले। Came first. वो पहली आई। And in the +2 12th standard, she got 1128 out of 1200. और 12वीं की कक्षा में उसे 1200 में से 1128 मार्क्स मिले। And she got admission to the B program. और उसे बी प्रोग्राम में एडमिशन मिली। And because she came first, she was given absolute scholarship for all the 4 years. और जबकि वो फर्स्ट आई थी इसलिए पूरे 4 साल के लिए उसे पूरी स्कॉलरशिप दे दी गई। Today she's working in an IT company. आज वो एक आईटी कंपनी में काम कर रही है। Son is working for HCL. और उनका बेटा HCL के लिए काम कर रहा है। And as a family, they started a business. एक परिवार के रूप में उन्होंने बिजनेस शुरू किया। God has blessed it. परमेश्वर ने उसे आशीष दी। And they have their own home today. आज उनके पास अपना खुद का घर है। Wow, isn't that a miracle, a wonder? क्या सच में ये एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बड़े आश्चर्य की बात नहीं है? That's what Jesus can do for और you. यीशु आपके लिए यही तो कर सकते हैं। They came with nothing in their hands, वो अपने हाथों में कुछ भी नहीं लेकर आए थे, but trusted in Jesus. लेकिन यीशु पर भरोसा किया। Became a partner in His ministry. उसकी सेवकाई में पार्टनर बने। That's the wisdom of God. ये परमेश्वर की बुद्धि है To hand over one's life to Jesus is wisdom. कि अपने जीवन को प्रभु यीशु को सौंपना, ये तो बुद्धि है। And then God gave them wisdom to start a business. और फिर परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी कि वो बिजनेस शुरू करें। God gave the children wisdom to get scholarship.
परमेश्वर ने बच्चों को बुद्धि दी कि वो स्कॉलरशिप पाएं, wisdom to get good jobs. उन्हें बुद्धि दी कि उन्हें अच्छी नौकरी मिले। That's the wisdom God is going to give you in your family to elevate you to great यही heights. बुद्धि परमेश्वर आपको देंगे ताकि आपके परिवार में आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर आए। Let me pray along with you for this grace to come upon you and your family members. मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये अनुग्रह आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर आ जाए। Father, पिता, you are the wisdom of God, Lord Jesus. प्रभु यीशु आप तो परमेश्वर की बुद्धि हैं। Enter into the heart of your children, Lord. अपने संतानों के हृदय में प्रवेश कीजिए प्रभु। Fill them with your wisdom, इन्हें अपनी बुद्धि से भर दीजिए, supernatural wisdom. अलौकिक बुद्धि से भर दीजिए। Spirit of God, Holy Spirit, fill them with thy spirit, Lord. परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, इन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए। Fill the children with thy holy spirit. अपने संतानों को अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए Let them decipher to do the right thing in their spirit. और ये अपनी आत्मा में निर्णय ले कि वो सही काम करते चले जाएं। Let them excel in everything that they do. हम ये जो कुछ भी करते हैं प्रभु इसमें बहुत ही उत्तम हो जाएं। Rise up in their studies. इनकी पढ़ाई में ये उभर कर आए। Rise up in their walk with Jesus. प्रभु यीशु के साथ चलने में ये उभर कर आए। Rise up in their business. ये अपने व्यापार में उभर कर आए। Rise up in the job. इनके नौकरी में उभर कर आए। Rise up in the relationship in the family. परिवार के संबंध में ये उभर कर आए। In the name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में let thy grace abound in their lives. आपका अनुग्रह इनके जीवन में बहुतायत से होने पाए। Father, bless them. पिता इन्हें आशीष दीजिए। Promotion after promotion. प्रमोशन पर प्रमोशन दीजिए। Wisdom to do the business, Lord. बिजनेस करने के लिए बुद्धि दीजिए। Give them 100 times returns in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में इन्हें 100 गुना प्रतिफल दीजिए। My friend, just open your heart and say, thank you, Jesus. मेरे दोस्तों बस अपना हृदय खोलिए और कहिए धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In the name of Jesus, यीशु के नाम में bless thy children. प्रभु अपनी संतानों का आशीष। Heal everyone who is sick, Lord. हर एक व्यक्ति जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए। Give them wisdom to live a righteous life so that they can be healed also. इन्हें धार्मिकता का जीवन जीने के लिए बुद्धि दे ताकि ये चंगाई पाए। Let all the addictions leave in Jesus' name. सारी बुरी आदतें यीशु के नाम में चली जाए। हेनरी, Jesus delivers you from your addictions. परमेश्वर आपको आपकी बुरी आदतों से, बुरी लत से छुड़ा रहे हैं। Lord, heal that person's soul. प्रभु इस व्यक्ति के प्राण को चंगाई दे Come out of his addiction. और ये अपनी बुरी आदतों से, नशे की आदतों से बाहर आ जाए Have the wisdom of God to prosper. और संपन्न होने के लिए परमेश्वर की बुद्धि पाए। Arnold, your liver is damaged. आपका लिवर डैमेज हो चुका है। Repent and turn to God. पश्चाताप करके प्रभु के पास आइए। His transforming power is coming upon you. उसके बदलाव की सामर्थ्य आपके ऊपर आ रही है। You heal him, Lord. प्रभु इन्हें चंगाई दी, Remove the addictions. इनकी आदतों से इन्हें छुड़ाइए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। There's somebody who is torturing his mother. कोई ऐसा है जो अपनी माँ को सता रहा है। Turn your ways to Jesus. अपने मार्ग यीशु की ओर फेर दीजिए। Hey, don't torture your mother for the sake of property. प्रॉपर्टी के लिए आप अपनी माँ को ऐसे मत सताइए। Repent. पश्चाताप कीजिए Allow her to live and be happy. और उसे जीने दे अपनी माँ को और अच्छे से खुश रहने दीजिए। God will provide for you. परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेंगे। That is wisdom. यही तो बुद्धि है, As you trust in Jesus. जैसे आप यीशु पर भरोसा करते हैं। Thank you for blessing thy children, Lord. प्रभु अपनी संतानों को आशीष देने के लिए धन्यवाद। Let this day be blessed for them. ये दिन इनके लिए आशीष का हो In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you.